शेखावत परिवार पर एक मुसीबत आ जाती है, जिसके चलते शेखावत लिमिटेड कंपनी को कोई भी बैंक लोन देने से इनकार कर देता है। शिखर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शेखावत लिमिटेड कंपनी को लोन दिलवाने में मदद करता है, जिसके बाद पूरा शेखावत परिवार शिखर का सिक्का बन जाता है। शेखावत परिवार के कुछ लोग तो अचंभित हो गए थे कि आखिर ये साधारण से दिखने वाले लड़के के पास इतनी क्षमता और पहुंच कैसे हो सकती थी। इस बात से सबसे ज्यादा अगर कोई आश्चर्य में था तो वो थी शाइन। उसके लिए ये किसी बिजली के झटके से कम नहीं था कि जिस इंसान को उसने इतना बुरा भला कहा और यहां तक कि बॉडीगार्ड से पिटवाना भी चाहा, उसी शख्स ने शेखावत परिवार की इतनी बड़ी मुसीबत को सिर्फ एक कॉल में ठीक कर दिया था। शाइन के लिए इससे पहले सबसे बड़ी ताकत उसके दादाजी थे। ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जिसका समाधान शाइन के दादाजी यानी मिस्टर शेखावत के पास ना हो। वो सुप्रीम थे, मगर आज जो काम उसके दादाजी से नहीं हो पाया वो शिखर ने करके दिखा दिया था। शाइन भी समझ गई थी कि शिखर कितना ताकतवर था और बिजनेस की दुनिया में उसकी कितनी चलती थी। शाइन जान गई थी कि शिखर की ताकत शेखावत परिवार से कई ज्यादा थी। वो कोशिश कर रही थी कि पुरानी बातें भूलकर शिखर को अब एक नए नजरिए से देखें। कितनी हैरानी की बात है, अनिल शेखावत अपनी मूर्खता से बाहर आ गया था। हालांकि उसको अब तक पूरी तरह से यकीन नहीं हो पाया था कि यह सब शिखर ने किया था। अगर अनिल ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि शिखर एक साधारण सा लड़का इतना शक्तिशाली हो सकता था। अनिल शेखावत यह सोच भी नहीं पा रहा था कि जो शेखावत परिवार की कंपनी की लोन की समस्या एक फोन से ठीक कर सकता था, उसके पीछे कितने बड़े आदमी का हाथ होगा। कहते हैं कि लोगों को उनकी शक्ल से आका नहीं जा सकता। शिखर ने भी उसी तरह से अनिल को हैरान कर दिया था। शिखर, थोड़े समय के बाद अनिल शेखावत ने शिखर से हाथ मिलाकर शिखर से बात करने की पहल की। मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, शिखर ने तुरंत जवाब दिया। वास्तव में शिखर शेखावत परिवार की भावनाएं अच्छे से समझ चुका था। इतने सालों से शीना के साथ इन लोगों ने जितना बुरा व्यवहार और अन्याय किया था, उसके बारे में सोचकर शिखर के मन में शेखावत परिवार को लेकर नफरत जाग उठी थी। तुम सच में कौन हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने हमारे शेखावत परिवार को आज बड़ी मुसीबत से बचाया है और यही बात मेरे लिए मायने रखती है। मिस्टर अनिल अपनी जगह से उठ गए और शिखर से बोले, शिखर, आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर उसने खुद शिखर के गिलास में शराब डाली और उसे उठाने का इशारा किया। शिखर ने बिना कुछ कहे गिलास उठा लिया। मिस्टर अनिल के गिलास को छूने के बाद शिखर ने एक ही बार में सारी ड्रिंक पी ली। अनिल ने भी अपना सिर उठाया और एक घूंट में अपनी ड्रिंक पी ली। अनिल ने भी एक घूंट में पूरी ड्रिंक खत्म की, जिसके बाद शेखावत परिवार के बाकी लोगों ने भी शिखर की तरफ अपने गिलास उठाए और अपने अपने जाम पी लिए। वो जानते थे कि शिखर से अब अच्छे से पेश आना होगा और अगर अनिल उसकी चापलूसी कर सकता है तो उसके लिए ये अच्छा होगा। शिखर जैसे बड़े आदमी के साथ बदसलूकी करने की इस समय किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। केवल अनिल शेखावत ही था जो अभी भी नहीं समझ पाया था कि इस बात का कैसे फायदा उठाना है। मिस्टर शेखावत ने अपनी आंखों को घुमाते हुए अनिल की तरफ गंभीरता से देखा और उसे अपने करीब बुलाकर कहा, अब क्या सब कुछ मुझे ही समझाना पड़ेगा? पापा, आपका क्या मतलब है? अनिल अपने पिता की आवाज सुनकर होश में आया। मिस्टर शेखावत ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, जैसा कि तुमने अभी देखा, शिखर की शक्ति हम लोगों से भी कितनी बड़ी है। हमें शिखर को अपनी तरफ करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बीच शिखर और शीना एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन वो हमारे शेखावत परिवार की बात आखिर क्यों सुनेगा? अनिल ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। अनिल ने जान लिया था कि शिखर को शेखावत परिवार पसंद नहीं था और वो शीना की वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों से नफरत करता था। वो केवल शीना की बात सुनता है। जब तक हम शीना को अपनी तरफ कर सकते हैं, हमें शिखर को लुभाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर शेखावत ने अपने बेटे को सलाह दी। आप सही कह रहे हैं। अनिल अपने पिता की इस बात पर सहमत था। शिखर सच में शीना की बात सुनता था, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि शिखर और शीना काफी करीबी थे। इसके बाद मिस्टर शेखावत ने अनिल को समझाया कि शिखर जैसे आदमी को अपने कॉन्टैक्ट्स में रखने से उन्हें कितना बड़ा फायदा होगा और अगर वो शिखर को लुभा नहीं पाते हैं तो भी वो शिखर के साथ बुरा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं रख सकते थे। ये सब समझाते हुए मिस्टर शेखावत का चेहरा बहुत गंभीर था।
इसके बाद मिस्टर शेखावत ने अपने बेटे का कंधा थपथपाया, फिर उसकी आंखों में आत्मविश्वास से भरी नजर से देखा और शांत हो गए। अगले ही पल अनिल ने वाइन का गिलास उठाया और वो गिलास लेकर शिखर के पास चला गया। वो अपने पिता की बात अच्छे से समझ चुका था। वहां पहुंचकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, शिखर, मैंने तुम्हें बहुत नाराज किया है। मैं तुम्हें एक गिलास माफी के तौर पर पेश करना चाहता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिखर ने अनिल को बिना वक्त गवाए इनकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अनिल ने उसे बार बार कहा, जिसकी वजह से शिखर ने अपने हाथ में ग्लास ले लिया। वाइन का एक और ग्लास पीने के बाद अनिल शेखावत ने मुस्कुराते हुए कहा, शिखर, तुम्हारी ताकत शानदार है। मुझे लगता है कि शीना बहुत खुशनसीब है। अच्छा। शिखर अभी भी शीना के बारे में सोचकर उदास था। वो उन बातों के बारे में सोच रहा था जो अनिल ने इतने सालों तक लगातार शीना को सुनाई थी। शिखर अनिल को इस समय पढ़ सकता था और उसे लगता था कि यह अनिल पिता कहलाने के लायक नहीं है, और यह बात बहुत बुरी थी। अनिल शेखावत के चेहरे पर मुस्कान अभी भी मौजूद थी। वो शिखर को खुश करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था। हालांकि वो शिखर से अभी भी उतनी ही नफरत करता था, लेकिन शिखर की पहचान को देखते हुए वो केवल अपने दांत पीस सकता था और शिखर को सहन कर सकता था। अचानक ये सब सोचते हुए अनिल शीना की तरफ मुड़ गया और बोला, शीना, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो और मैं खुश हूं कि तुम्हारी जिंदगी में शिखर जैसा आदमी है। शीना को एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि जो वो सुन रही थी वो उसके पिता के मुंह से निकला था। उसने लंबे समय से अपने पिता के मुंह से अपना नाम तक नहीं सुना था। बचपन से लेकर आज तक शीना को सिर्फ उसके पिता ने बुरी बातें सुनाई थी, और आज उनके मुंह से इतने अच्छे शब्द सुनकर शीना के होश उड़ गए थे। शीना, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा से बहुत गलत किया है, और आज मैं तुमसे उन सब गलतियों की माफी मांगना चाहता हूं। अनिल ये कहते हुए अपने चेहरे पर दुख का भाव ले आया और बहुत उदासी दिखाते हुए अपनी बेटी से माफी मांगने लगा। अनिल ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि शीना को अब शिखर का सहारा मिल गया था, और अगर उन्होंने फिर शिखर को नाराज करने की कोशिश करी तो हो सकता था कि शिखर भी शेखावत परिवार से दूर हो जाता। इसलिए शिखर को अपनी तरफ करने के लिए अनिल ने शीना का सहारा लेना सही समझा। पापा, शीना ने अपने पिता को पुकारा, फिर दौड़कर अपने पिता के पास उन्हें गले लगाने चली गई। इतने सालों से शीना ने सिर्फ इस दिन का सपना देखा था कि उसके पिता कभी प्यार से उसे गले लगाएंगे और वो घंटों वहीं गुजारेगी। इस समय उसके दिल की सारी नाराजगी गायब हो गई थी और उसकी जगह पारिवारिक स्नेह ने ले ली। मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। अनिल ने शीना की पीठ को धीरे से थपथपाया और नरम स्वर में कहा। असल में अनिल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी शिखर जैसे अमीर आदमी को कभी अपना बॉयफ्रेंड बना पाएगी। अनिल अब यह सोचकर खुश होने लगा कि अगर उसकी बेटी भविष्य में शिखर से शादी कर लेती है तो वो शिखर का पैसा अपने नाम कर सकती है, जिससे शेखावत परिवार का मूल्य दुगना हो जाएगा। अब हर कोई जब शिखर को खुश नहीं कर पाया तो वो सब शीना को खुश करने के लिए इकट्ठा हो गए। शीना को पहले अपमानित करने वाले कुछ बुजुर्गों ने भी उसे खुश करने की पहल की। कुछ समय के लिए शीना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई और सब उसकी प्रशंसा करने लगे। शीना ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आज उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। अतीत में शेखावत परिवार ने उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा था। वो शीना का मजाक बनाते थे और फिर उसका बहुत अपमान भी करते थे, लेकिन शीना ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन शेखावत परिवार उस पर ध्यान देगा और उससे प्यार से बात करेगा। यहां तक कि घर के बुजुर्ग भी शीना से बात करने के लिए बेहद उत्साहित हो गए थे। शीना ने अपना सर ऊंचा किया और उसका मुंह प्रसन्न मुस्कान से भर गया। शीना लंबे समय से यह सपना देख रही थी और आज उसका वो सपना पूरा हो गया था। इन सब के लिए वो केवल एक इंसान को धन्यवाद कर सकती थी, वो था शिखर। शीना जानती थी कि उसके परिवार वाले या तो शिखर की ताकत से डरते थे या किसी स्वार्थ के चलते शिखर से हाथ मिलाना चाहते थे। बस इसीलिए उसमें से कोई भी शिखर को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके परिवार वाले ये जानते थे कि शिखर शीना का बॉयफ्रेंड था और शीना को कुछ भी कहना यानी शिखर पर उंगली उठाने जैसा था। यह पता लगने के बाद कि शिखर कितना बड़ा आदमी है, ऐसे लोग ही थे जो शीना के जरिए शिखर का भरोसा जीतना चाहते थे।
इस बात में कोई शक नहीं था कि शिखर को लेकर शेखावत परिवार का पूरा नजरिया ही बदल गया था। शीना जानती थी कि अब से शेखावत परिवार उसे किसी तरह से भी परेशान नहीं करेगा और ना ही उसे कोई अब नाजायज बुलाएगा। आज मानो शीना सच में शेखावत परिवार की एक बेटी होने का सुख पा सकी थी। इस सब से शीना बहुत चौंक गई थी, साथ साथ उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। आज शिखर की वजह से सब बदल गया था। एक नाजायज बच्ची शीना शेखावत परिवार की चहेती बन गई थी। पूरे शेखावत परिवार को उम्मीद नहीं थी कि जिस नाजायज बेटी को शेखावत परिवार ने इतना सताया था उसी का एहसान लेना पड़ जाएगा। शाइन को अब शीना से कहीं ना कहीं जलन भी होने लगी थी। नहीं, मुझे शिखर के करीब जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा, शाइन ने मन ही मन कहा, क्योंकि शाइन ये समझ बैठी थी कि शेखावत परिवार की जायज बेटी का शिखर पर हक किसी और से पहले बनना चाहिए। यह सोचकर शाइन आगे बढ़ी और धीरे से अपना दाहिना हाथ शिखर की ओर बढ़ाकर बोली, हेलो, मैं शाइन हूं। क्या तुम वही लड़की नहीं हो जो कुछ देर पहले मुझे पिटवाना चाहती थी? शिखर अपने सामने शाइन को ध्यान से देखते हुए बोला। शिखर का लहजा पहले से थोड़ा अलग था। शुरू से शिखर को शाइन की बोलचाल बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाद में यह देखकर कि शाइन ने शीना का इस कदर अपमान किया, शिखर अपने आप को रोक नहीं सका। वो अपने गुस्से को दूर करने के लिए शाइन को सबक सिखाना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे गिरा दिया था, इसलिए मैं गुस्सा थी, लेकिन अभी अभी तुमने शेखावत परिवार की मदद करी, जिसके बाद मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसे विचार नहीं है, शाइन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा और इस विषय को दूसरी तरफ कर दिया और अचानक बोली, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो बाहर? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों? कहो, मैं सुनूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें लोग आसानी से नहीं सुन सकते। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है, शिखर ने सीधा इनकार कर दिया। शिखर की बात सुनने के बाद जब शाइन ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था, तो शिखर ने उससे कहा कि वो यहां शीना के साथ है। ये कहकर शिखर ने बात समाप्त कर दी और फिर उसने अपना हाथ शीना की पतली कमर पर रख दिया। वो ऐसा करके शाइन और शेखावत परिवार को बताना चाहता था कि शीना उसकी गर्लफ्रेंड है और भविष्य में कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अचानक शिखर के करीब आने से शीना का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब शीना को किसी आदमी ने उसके परिवार के सामने शीना के करीब आने की हिम्मत करी थी। शिखर का ऐसा जवाब सुनकर अचानक शाइन को गुस्सा आ गया। उसने अभी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि शिखर की आवाज आ गई। मैं चाहता हूं कि पहले तुम शीना से माफी मांगो, शायद उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुमसे बात करनी है या नहीं। शिखर की आवाज गंभीर थी। मैं इस बददिमाग नाजायज लड़की से माफी नहीं मांगूंगी, शीना चिल्लाकर बोलती है। शाइन की यह बात सुनकर शिखर का गुस्सा आसमान छूने लगता है और उसी गुस्से में वो शाइन की तरफ बढ़ने लगता है। आखिर गुस्से में क्या करेगा शिखर? क्या वो शाइन को सबक सिखा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए